पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से देश के कई राज्यों को बड़ी राहत मिली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कोंकण रीजन में 13 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के 1 या 2 हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आज से 14 जून तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 12 से 13 जून को कोल्हापुर, पुणे, सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्री मॉनसून की वजह से, बारिश की वजह से खासतौर पर उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे अब लोगों को एक हद तक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है उत्तर भारत में। चाहे बात हम दिल्ली एनसीआर के इलाके की करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इन तमाम राज्यों में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में जो है भारी कमी आई है। तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को काफी हद तक गर्मी से निजात मिली है। इससे पहले भीषण गर्मी से जबरदस्त तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ था इन तमाम प्रदेशों में। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मौजूद है। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही कि मुंबई जो कि बारिश के लिए जाना जाता है, अब मुंबई में खासतौर पर कैसे हालात हैं? जी देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि पिछले 4 दिनों तक जो है मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेंगे, जबकि मुंबई महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एनडीआरएफ की 5 टीमें जो है कोंकण इलाके में तैनात कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से कल पूरे दिन बारिश हुई, आज फिर सुबह से ही झमाझम बारिश पूरी हुई थी। इस दौरान मुंबई के कई इलाकों में, जो निचले इलाके माने जाते हैं, फिरोजपुर बे या मनासर बे या फिर दादर इलाका या हिंदवाना इलाका में एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज मिलन सोते के थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद जो है उसको फिर से जो है बहाल किया गया। हालांकि लगातार बीएमसी के जो कर्मचारी है, पानी निकालने वाले जनरेटर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुंबई के यथास्थिति में लाया जाए। सत्यप्रकाश जी, तस्वीरों को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई जो है पूरी तरह से जलमग्न है। तस्वीरें खुद ब खुद बाकायदा इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि मुंबई में जो है हर तरफ पानी पानी है। ऐसे में कुछ जान माल का भी नुकसान कहीं से कोई खबर ऐसी? देखिए, जान माल की नुकसान तो नहीं, लेकिन मेन होल जो बीएमसी की लापरवाही का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थाने के 2 इलाके में जो है मेन होल में 2 महिलाएं गिरते गिरते बच्चे, हालांकि एक तक का पता नहीं चला। इस तरह की जानकारी मिली है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जाहिर तौर पर महानगर पालिका के जो बजट होते हैं, इस तरह से मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है, उसमें जाहिर तौर पर बीएमसी और महानगर पालिका की पूरी तरह से लापरवाही सामने दिख रही है। सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि अरब सागर के साथ मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है, तो मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर क्या कुछ गाइडलाइंस दी हैं, क्या कुछ हिदायत लोगों को दी है? देखिए, मौसम विभाग ने पहले भी कहा था, इन 4 दिनों में तमाम जो मछुआरे हैं या समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको समुद्र से दूर रहना चाहिए, समुद्र में नहीं जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि जब हाई टाइड रहता है, उस वक्त खास करके मौसम विभाग की इजाजत रहती है कि समुद्र के किनारे किसी भी स्थिति में न जाए, क्योंकि हाई टाइड के दौरान जो है समुद्र की जो लहरें होती है 4 से 22 फीट तक उठती है। ऐसे में जान माल का खतरा ज्यादा रहता है। लिहाजा एनडीआरएफ और तमाम कोस्ट गार्ड है, उनको भी अलर्ट किया गया है कि समुद्र के किनारे अगर कोई भी जाता है, खासकर तो मछुआरे, तो उनको तुरंत रोका जाए, उनको बाहर किया जाए। लिहाजा लगातार तमाम जो अधिकारी तैनात किए गए, उनकी नजर पैनी बनी हुई कि किसी तरह की कोई स्थिति रहे तो उसे तुरंत निपटा जाए। सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर माना यह जाता था और बल्कि इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी पहले से कि 15 जून के आसपास इस बार मानसून आने की संभावना है, लेकिन इस बार पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी, तो इसकी वजह जो है ताउते को मान लिया जाए? मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि जिस तरह से टॉक्सिक तूफान आया था
उस दौरान तमाम तबाही भी हुई, बारिश भी हुई। 4 दिन लिहाजन केरल से जो मानसून चलकर तुरंत जो है 4 दिन पहले ही दस्तक दे दिया। हालांकि 4 दिन का ये मौसम बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा, ये कहा जा रहा है कि शायद 15 जून तक जो है फिर थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, लेकिन इन 4 दिनों में जिस तरह से रेड अलर्ट और जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उनमें मुंबई करों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। प्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि मुंबई में एक बहुत बड़ी आबादी जो है झुग्गी बस्तियों में रहती है, तो वहां के लिए कुछ खास हिदायत मौसम विभाग की तरफ से? जी देखिए, जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है, महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि जहां तमाम स्लम इलाके हैं उनमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में अभी कल 2 बड़ी घटनाएं हो गई। एक मालवनी में हुई, उसके बाद दहीसर में 4 घर गिरने की जो मामले हुए थे। जायसवाल पर इस तरह की हिदायत में ऑलरेडी मौसम विभाग ने जारी कर दी है कि महानगर पालिका को इस पर मुस्तैदी से नजर रखनी होगी। जी सत्य प्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो बात हो गई महानगरी मुंबई की, अगर बात करें नागपुर की, पुणे की या महाराष्ट्र के बाकी तमाम अलग अलग राज्यों जिलों की, माफ कीजिएगा, या गांव देहात की, तो वहां पर कैसे हालात हैं? क्या वहां पर भी इसी तरह झमाझम बारिश हो रही है? देखिए, कल हो रही थी, आज इस तरह की जानकारी फिलहाल नहीं है। मुंबई में, दक्षिण मुंबई में थोड़ी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों में अगर बारिश की बात की जाए तो आज सुबह से झमाझम बारिश की तो नहीं, लेकिन रिमझिम बारिश जरूर हो रही है। हालांकि एनडीआरएफ और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र के तमाम कोंकण के इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ रेड अलर्ट जारी किया है। लिहाजा तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था वो कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार ने मुस्तैद किया है। इससे पहले देखा यह जा रहा था कि मुंबई वासी भी गर्मी से निजात पाने की कोशिश में लगे हुए थे। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी से 2-4 हो रहे थे मुंबई वासी। तो अब क्या हालात हैं? अब क्या तापमान में कमी आ रही है? देखिए जुबैर, मुंबई करो तो दोहरी हमारा एक तरफ मुंबई में महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार तपती धूप में लोगों को बाहर काम पे निकलना पड़ता था, उससे राहत मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ अब जो जिस तरह से लगातार छज्जे गिर रहे हैं, मकान गिर रहा है, तेज हवाएं से पेड़ों गिर रहे हैं, दीवार गिरने से जो है गाड़ियां दब जा रही है, मेन रोड खुले हुए, तो और प्रकाश सोनी जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।